कर्म बड़ा या भाग्य? कर्म एवं भाग्य। एक महानुभाव ने मुझसे यह प्रश्न किया कि भाग्य पहले बनाया कर्म? मैंने बताया कि भाग्य कर्म का फल है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल मिलता है, वही फल भाग्य है। फिर उसने पूछा कि जब भाग्य में लिखा ही नहीं होगा तो प्राणी कैसे कर्म और क्या कर्म करेगा? कहा जाता है कि बिना ईश्वर की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो बिना ईश्वर की आज्ञा के किसी को सुख या दुख कैसे मिलेगा? और यदि दुख या सुख सब भगवान की इच्छा पर ही निर्भर है तो भाग्य में लिखा होकर ही क्या करेगा? भाग्य में सुख लिखा है और यदि भगवान नहीं चाहेगा तो भाग्य में लिखा होकर ही सुख नहीं मिल पाएगा। मैंने बताया कि जब कोई ग्राहक दुकान से सामान खरीदने जाता है तो वह सामान का भाव पूछता है, न कि बेचने वाले का, तथा वह ग्राहक सामान खरीदता है न कि दुकानदार को खरीदता है। किंतु फिर भी सामान दुकानदार को ही देना पड़ता है और हम पैसा भी दुकानदार को ही देते हैं। न कि सामान को डोट हम उस सामान का भाव भी उस दुकानदार से ही पूछते हैं, न कि उस सामान से हमारे पैसे के मुताबिक दुकानदार सामान का वजन निर्धारित करता है, उसकी गुणवत्ता निर्धारित करता है, फिर वह सामान देता है। या हम सामान पसंद करते हैं, फिर दुकानदार से उसकी कीमत पूछते हैं और फिर उस सामान के गुण एवं मात्रा के अनुसार कीमत अदा करके सामान घर ले आते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे कर्मों की मात्रा एवं गुणवत्ता परखता है, फिर उसके मुताबिक उसका फल देता है। हम चाहे लाख कोशिश करें, फल हमारे कर्मों का ही मिलेगा। फिर उसने पूछा कि जब सब कुछ वही होगा जो भाग्य में लिखा है तो फिर कर्म क्यों करना? जो लिखा होगा वह होगा। मैंने बताया कि भाग्य में जो लिखा है, या दूसरे शब्दों में जो विधाता ने जो लिख दिया है वह होकर ही रहेगा। चाहे कोई कुछ भी करे वह टल नहीं सकता। तो फिर उसने पूछा कि तो फिर कोई कोशिश क्यों करना? चुपचाप निठल्ला बनकर बैठे रहना ही अच्छा है। क्यों कोशिश करना? आखिर जब जो लिखा है वही होगा तो फिर क्यों कोई कर्म करना? मैंने बताया कि जो लिखा है वह होकर ही रहता है। भाग्य या दुर्भाग्य अपना प्रभाव बिल्कुल समय पर पूरी मात्रा में देते हैं, किंतु हम उस भाग्य या दुर्भाग्य से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे ठीक दोपहर में भगवान सूर्य चिलचिलाती हुई गर्मी फैलाते हैं। भयंकर गर्मी से प्राणी त्राही त्राही करने लगता है और फिर उस गर्मी से बचने के लिए या तो किसी पेड़ की छाया में जाता है या अपनी सामर्थ्य के अनुसार वातानुकूलित घर में शरण लेता है। किंतु उसके ऐसा करने से भगवान सूर्य की न तो गर्मी कम होती है या न तो भगवान सूर्य अस्त होते हैं। वह अपना काम पूरी तरह करते हैं। हम अपने प्रयत्न से उस गर्मी से छाया में या एयर कंडीशन में जाकर राहत पाते हैं। ठीक इसी प्रकार भाग्य या दुर्भाग्य अपना प्रभाव सही समय पर भरपूर देता है, किंतु हम पूजा पाठ यज्ञ यंत्र मंत्र तथा तंत्र अनुष्ठान दान आदि की छाया या एयर कंडीशन में जाकर राहत पाते हैं। ठीक इसी प्रकार भाग्य या दुर्भाग्य अपना प्रभाव सही समय पर भरपूर देता है, किंतु हम पूजा पाठ यज्ञ यंत्र मंत्र तथा तंत्र अनुष्ठान दान आदि की छाया या एयर कंडीशन में उससे अपने आप को बचा लेते हैं। तथा जो प्रयत्न नहीं करता या छाया में नहीं जाता वह गर्मी से झुलस जाता है। मैं नाम नहीं प्रकट करना चाहता। उस व्यक्ति की भारत में विशेष प्रतिष्ठा है तथा एक पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार कुल से संबंधित है, किंतु ईश्वर की दया से वह सज्जन बहुत ही प्रसन्न हुए। कारण यह था कि उनके एक संबंधी अपनी कुंडली दिखाने आए थे। मैंने कहा कि कुंडली अशुद्ध है, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है आप भी दूसरी कुंडली बनाना चाहते हैं ताकि आप भी इसकी कुछ दक्षिणा पा सकें।
कितना दक्षिणा लेते हैं? क्रोध तो मुझे बहुत आया। एक फौजी की खोपड़ी वैसे ही टेढ़ी होती है, किंतु उनके सामाजिक स्तर एवं अपनी नौकरी को ध्यान में रखते हुए कहा कि आप चाहे लाख ही करोड़पति क्यों न हो, एक ब्राह्मण की दक्षिणा देने की सामर्थ्य आप में नहीं है। जब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपना राजपाट, बेटा, पत्नी एवं घर परिवार बेचकर भी ब्राह्मण विश्वामित्र की दक्षिणा नहीं दे पाए तो आप भला क्या देंगे? मैंने कहा कि आप पूछना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं पूछना चाहता। यह मेरे भाई साहब है। यही आपकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर अपना भविष्य जानने आए हैं। मैं तो सीधा जानता हूं कि जो भाग्य में लिखा है वह टल नहीं सकता तथा दुर्भाग्य से नहीं बचा जा सकता। किंतु जब मैंने इसका विश्लेषण उन्हें बताया तो वह बहुत ही प्रभावित हुए। अस्तु मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि आदमी को पहले यह जानना चाहिए कि उसे कष्ट क्या है। कुंडली की 12 भावों का सम्यक अध्ययन करके कष्ट का प्रकार पहले जानना चाहिए तथा फिर उसके निराकरण का सम्यक उपाय करना चाहिए। भाग्य या दुर्भाग्य को बदला नहीं जा सकत, किंतु उसके अच्छे या बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने या अक्षर मालिकाच ताम जन्म पत्री प्रकटीम विधत्ते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। अर्थात जन्म के छठे दिन विधाता ने ललाट में जो अक्षर लिख दिया उसे जन्म पत्री ठीक वैसे ही प्रकट कर देती है जैसे घने अंधकार में पड़ी वस्तु को कोई दीपक प्रकट कर देता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।